हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर आप अगुवाई कीजिए, परमेश्वर आप चलाइए, परमेश्वर हमारे हृदय को खोलिए, हमारे कानों को खोलिए परमेश्वर, ताकि हम आपको आपसे सुन सके परमेश्वर पिता, आपकी आवाज को सुन सके परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते, मीटिंग आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा के जरिए इस मीटिंग को आप चलाइए। ये प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Hallelujah, praise the Lord. We are going to read one word and we will pray, then we'll going to study the word of God. और आज हम एक कलाम पढ़ेंगे और कलाम को पढ़कर हम उसके जरिए प्रार्थना करेंगे। The 1 Corinthians chapter 2 verse number 3 and 5. The 1 Corinthians chapter 2 verse number 4 and 5. As you are searching there, I will read it from my Bible. And my speech and my preaching were not with the persuasive words of a human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. And the verse number 5 says that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. और 1 कोरिन्थियों की किताब में 2 अध्याय में 4 और 5 में हम पढ़ेंगे, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। Amen. The word of God says, my preach and my speech and preaching was not with enticing words of man's wisdom, but demonstration of the Spirit and power. और यहाँ पर पौलुस कहता है, मेरा वचन और मेरा प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं है। So my desire, hallelujah, as I'm going to preach the word of God or teach the word of God, it should demonstrate the Spirit and the power among us. और मेरा यही ख्वाहिश है कि जब मैं परमेश्वर के कलाम को सुनाता हूँ और सिखाता हूँ, तभी परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में जाहिर हो। So we lift our hands and say, Lord, let your power be demonstrated through this meeting in the name of Jesus. और हमारे हाथों को उठाकर कहेंगे कि परमेश्वर पिता, आपका सामर्थ हमारे बीच में परमेश्वर तू प्रकट कर। Everyone, you can pray. Those who have a gift of tongues, you can use the tongues to release the power upon every participant in the name of Jesus. और अगर आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना आता है तो अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए और कहिए कि मैं सिर्फ वचन को नहीं देना चाहता हूँ, पर परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करना चाहता हूँ। Father, I thank you for your word. I pray according to your word. This is our desire and your will, O God. और परमेश्वर, मैं जैसे आपके वचन के अनुसार, आपके कलाम के अनुसार प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी इच्छा हमारे बीच में हो जाए। Lord, I don't want intellectual words. I need the word of power, the word of transformation, word that breaks every yoke and set the souls free in the name of Jesus. परमेश्वर, खाली मेरी बात परमेश्वर ज्ञान की बात ना हो, पर ऐसे सामर्थ की बात है जो सारे परमेश्वर बंधनों को तोड़ देता है और तेरा कार्य करता है। Lord, demonstrate your power today over our life, over our ministry, over our nation in the name of Jesus. और परमेश्वर, अपने सामर्थ को तू प्रकट करना हमारे ऊपर, हमारे कलीसिया के ऊपर, हमारे कंट्री के ऊपर जहां पर हम रहते हैं। Let the spirit of power, the spirit of miracle, the spirit, hallelujah, of healings come upon this meeting, through this meeting in Jesus' name. और परमेश्वर, आज की मीटिंग में आपकी सामर्थ, आश्चर्य कार्य करने वाली सामर्थ और चंगाई देने वाली सामर्थ हमारे बीच में उतर आ जाए। Once again, I commit all these precious people to your mighty hand. और परमेश्वर, आपके जो लोग हैं परमेश्वर, उनको आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। You are a healer. और आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। You are a God of restoration. और हमारी जो भी चीज हमने खो दिया है वो वापस करने वाले परमेश्वर हैं। Whatever enemy has stolen, I speak, let it restore back to us in the name of Jesus. जो भी शैतान ने हमारा चुराया है वो सारी बातें हमको वापस मिल जाए यीशु के नाम से। Let the love of God keep on increasing, the passion of God keep on increasing, the hungry for your word keep on increasing in us. और परमेश्वर, आपका भूख और प्यास और प्यार हमारे अंदर बढ़ते जाए। Amen. In Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। Hallelujah. Praise God. Nice to see you all once
again in this Bible study. और आप सबको देखकर खुशी होती है बाइबल स्टडी में वापस एक बार। Hallelujah. We are doing a series of study, keys to supernatural breakthroughs. और हम इस तरह से सीख रहे हैं कि जहाँ पर हमें परमेश्वर के वो वरदान मिले और वो चाबियां मिले जब हम परमेश्वर के काम को सामर्थ को प्रकट कर सके। And we saw in Bible many keys, and one of the important key was constant prayer. और हमने बहुत सारी चाबियां देखी, उसमें से एक चाबी था कि लगातार दुआ करना। People applied this key and they saw the breakthrough in their life. और जिन्होंने इस चाबियों को इस्तेमाल किया उन्होंने अपने जिंदगी में ब्रेक थ्रू को भी देखा। Last week we studied about Daniel, the man of God, how he applied this key and received the answer. और हमने पिछले हफ्ते सीखा था किस तरह से दानियल ने इस चाबियों को इस्तेमाल किया और अपने विजय को देखा। We saw Daniel chapter 10 verse number 12. The angel gave the report to Daniel. और हम दानियल की किताब में 10 में 12 जो पढ़ते हैं। We saw the angel said, then he said to me, do not fear, Daniel. और फिर स्वर्गदूत आकर दानियल से कहता है मत डर। For from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come to you because of your words. और पहले दिन में जब तू नम्र होकर मुझे पुकारने लगा, मुझसे बात करने लगा, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई थी। So prayer means here to seeking the understanding of God. और यहाँ प्रार्थना करने का मतलब है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है वो जानने का। He was here it is written, he set his heart to know what is the will of God. और उसने अपना दिल परमेश्वर पे लगाया कि उसकी इच्छा, उसकी मर्जी क्या है। We don't want to waste time by praying according to our will. We want to a productive prayer. We are praying according to the will of God. और हम ऐसी तरह की प्रार्थना न करें जहाँ हमारा वक्त जाया हो, और ऐसी प्रार्थना करें जहाँ पर परमेश्वर की मर्जी क्या है वो जाने। So Daniel is a wise man. He was set his heart to seek the will of God, and he humbled before God. अब दानियल ऐसा शख्स है जो परमेश्वर के आगे बैठ गया अपने नम्र होकर और उसकी आवाज सुनने के लिए और उसकी मर्जी को जानने की कोशिश की। हालेलुया। दानियल ने खुदा के सामने अपना आप को झुकाया, खुदा का मर्जी को समझने के लिए he was seeking the will of God. He put his heart to understand the will of God. और उसने अपना दिल लगाया परमेश्वर की तरफ ताकि उसकी मर्जी को वो जान सके। And he used the words to pray. और उसने अपने शब्दों को इस्तेमाल किया दुआ करने के लिए। It is very important when we are praying. It is good to pray according to the word of God. और जब हम दुआ करते हैं जरूरी है कि परमेश्वर की मर्जी और उसके वचन के अनुसार हम दुआ करें। So angel is giving a report, because of your word I am here. और यहाँ पर स्वर्गदूत ये गवाही दे रहे हैं कि आपके शब्दों के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। And the beautiful thing is, he prayed according to the will of God. The day first he prayed, his prayers were answered. और हम देखते हैं कि इस तरह से वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब दुआ कर रहा था, पहले ही दिन में उसके प्रार्थना का उत्तर मिल गया था। So to have a constant prayer, first we should find out what is the will of God on a particular subject which you are praying. और अगर आप लगातार दुआ कर रहे हैं तो आपने पहले समझना चाहिए इस विषय में परमेश्वर की मर्जी क्या है। So how to find out that will? और किस तरह से हम परमेश्वर की मर्जी को जान सकेंगे? The word of God reveals the will of God. और जो परमेश्वर का कलाम है परमेश्वर की मर्जी को बताता है। When we read the word of God, Spirit of the Lord will help us to understand what is the will of God. और जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर की मर्जी को जान सकते हैं। So we saw Daniel prayed according to the will of God. और हम देखते हैं कि दानियल किस तरह से परमेश्वर के मर्जी के अनुसार दुआ करता था। And because of his words, the angels responded from the heaven. और जिस तरह से उसने शब्दों का इस्तेमाल किया और स्वर्गदूत उसके हाजिर हो गए। The day one he prayed according to the will of God. The first day itself, God released the answer. और पहले ही दिन में उसका जो प्रार्थना का
जवाब परमेश्वर ने दे दिया। But word number 13 says the answer reached after 21 days. पर हम देखते हैं कि जब उसके पास उत्तर आया, उत्तर आते आते समय 21 डेज लग गए। We saw what is the reason for that. और हम जानेंगे कि उसका वजह क्या है। There was a spiritual kingdom which was opposing the answer for the prayer. और ऐसा आत्मिक राज्य है जो उसके प्रार्थना का जवाब देने के लिए छोड़ नहीं रहे थे। The verse number 13 says the prince of the kingdom of Persia. और फारस के राज्य का प्रधान। And again we saw the king of Persia. और फारस का राजा और उसका प्रधान। So these two opposing powers are opposing the answer of God. They're opposing the angel to enter into the realm of Daniel. और हम देखते हैं कि ये दो शख्स हैं जो दानियल के जो जवाब देने के लिए छोड़ नहीं रहे हैं। Therefore I told constant prayer is very important. When you keep on praying by the grace of God with the understanding of the word of God, your answer will come. इसीलिए मैंने कहा कि लगातार जब हम दुआ करते रहेंगे तो हमारे प्रार्थना का जवाब मिलेगा। But grace preachers say no need to pray constantly because this scripture was in the Old Testament. और जो आज के थोड़े सेवक है वो कहेंगे जो लगातार दुआ करना जरूरत नहीं है, एक बार दुआ करो, एक बार डिक्लेयर करो और विश्वास करो करके वो लोग सिखाता है। बट हम लोग देखा कि न्यू टेस्टामेंट में सेम प्रिंसिपल कलीसिया ने यूज किया था और उसके वजह से पीटर बच गया। Amen. So we saw last week why we should pray constantly, because we saw in Ephesians chapter 6 verse number 12 the Paul also encouraging the body of Christ, we must pray constantly, we should never give up. और इसी तरह से हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे कि पौलुस भी किस तरह से सिखाता है कि हमने लगातार दुआ करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। When we start praying, we should know all authority in heaven and on this earth is given to Jesus. और जब हम दुआ करते हैं हमने जानना जरूरी है कि सारा अधिकार और स्वर्ग पे और पृथ्वी पे यीशु मसीह को दिया गया है। Now I am praying in His righteousness, in His authority to fulfill His will on this earth. और जब मैं आज प्रार्थना करता उसकी धार्मिकता में खड़े रहकर मैं प्रार्थना करता हूँ। Hallelujah! Jesus is my righteousness. यीशु मसीह ही मेरी धार्मिकता है। In His name, hallelujah, the heaven and earth will respond. और उसी के नाम पे सारा पृथ्वी और आकाश उसके नाम को प्रकट करेगा। So we saw Ephesians chapter 6 verse number 12, for we do not wrestle against flesh and blood. और इफिसियों की किताब में 6 में हम 12 पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मा सेनाओं से है जो आकाश में है। So as we are praying, there is a power is around us in this region. और हम देखते हैं कि जब हम दुआ करते हैं हमारे चारों तरफ ऐसी एक सामर्थ है। They are opposing the will of God. और वो सामर्थ है हमेशा परमेश्वर की इच्छा को के विरुद्ध खड़े रहते हैं। They don't want peace in the region. और वो कभी भी शांति नहीं चाहते हमारे आसपास। They don't want the holiness, righteousness, justice in the region. और वो कभी भी पाकीज़गी, पवित्रता को और नीति को नहीं मानते हैं। This demon power expect people should sin more and the wrath of God should be upon mankind. और वो जो चाहते हैं कि वो सेना दुष्टात्मा चाहती है कि लोग और पाप करें और परमेश्वर का क्रोध और आता रहे। This demonic kingdom expect the people should fight, the nation should fight, there should be more poverty among us. और इस शैतान की यही इच्छा होती है कि लोग आपस में झगड़ा करें और गरीबी बढ़ती रहे। But God has given us grace in Christ Jesus. We are the light of this world. Christ lives in us. और परमेश्वर में हमें ये अनुग्रह दिया है यीशु मसीह में कि यीशु मसीह हमारे अंदर जीता है। Now if you are willing, the Holy Spirit will help you to pray according to the will of God. अगर आप चाहेंगे तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार दुआ करने के लिए। So our fight is not against the flesh and blood. इसीलिए हमारा जो
हमारी लड़ाई है ये लहू और मांस की नहीं है. There is principalities, there is dark powers, there is dark rulers of darkness, there is spiritual host of the wickedness in the heavenly places in the air. परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मा सेनाओं से है. They expect always wicked people should prosper. और वो हमेशा चाहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो तरक्की करें. These demonic forces, this dark kingdom always expect rebellious people should prosper. और हम ये दुष्ट आत्मा हमेशा चाहेगी जो परमेश्वर से विरुद्ध चलते हैं उनको वो अच्छे जगह पे बिठाए. Therefore you may be seen the rebellious wicked people are prospering around us. और जब हम देखते हैं कि जो दुष्ट हैं, जो परमेश्वर के डर में नहीं चलते, वो हमेशा प्रगति करते रहते हैं. But that is not the good news. Good news is the greater is He who is in you. He can give you the victory. पर अच्छी खबर ये है कि जो इस संसार में है उससे बढ़कर है जो हमारे अंदर निवास करता है. So you understood now why we must pray continuously. इसीलिए आप जान गए कि क्यों हमें लगातार दुआ करती रहना चाहिए. So today we are going to learn how to pray continuously or constantly. और आज हम सीखेंगे कि क्यों और किस तरह से हम लगातार दुआ कर सकते हैं. For example, you are praying for 5 minutes. और हो सकता है आप सिर्फ 5 मिनट के लिए दुआ करते हो. Maybe you are praying for 10 minutes. हो सकता है 10 मिनट की दुआ करते हो. Maybe maximum 15 minutes. और हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट. I don't think anything will happen through that prayer. और मैं नहीं जानता हूँ कि ये 15 मिनट की दुआ में कुछ होगा. Maybe it will protect you. ये सिर्फ आपको बचा सकती है. Hallelujah, because prayer is prayed in the name of Jesus. क्योंकि आपने जो दुआ की है यीशु मसीह के नाम से दुआ की है. But you want to see a breakthrough. You want to see God's kingdom upon this nation. अगर आप एक बड़े बदलावट को देखना चाहते और आप चाहते कि जिस देश में रहते उधर भी बड़ी बदलावट आ जाए. And you want to experience the breakthrough in your life, in your finances, in your family, in your job, in your church. और आप सब जगह पर बदलावट देखना चाहते हैं अपने पगार में, अपने पैसे में, अपने चर्च में और अपनी खिदमत में. I don't think 10 minutes prayer is enough. और मैं नहीं सोचता हूँ कि 10 मिनट की दुआ वो काफी होगी. You have to go for a warfare prayer. और आपको इस तरह का दुआ करनी चाहिए जहाँ पर लड़ाई जंग लड़ना चाहिए क्योंकि you are the soldier of Jesus Christ. क्योंकि आप उसकी सेना हो. And He has given you the power of the Holy Spirit is upon you. और आपके ऊपर एक सामर्थ है, पाकरू का सामर्थ आपके ऊपर है. When you agree in the Spirit, yes Lord, I am your soldier, I am ready to pray, I am ready to oppose all evil forces to see your kingdom is established on this earth, the Spirit of the Lord will help you. और जब आप उसके साथ आत्मा के साथ पवित्र आत्मा के साथ सहमत हो जाएंगे तब आप उसकी इच्छा पूरी कर सकते The grace will be activated in your life. और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर प्रकट होगा. Today we have the grace of God. Because of the grace of God we are born again. Because of the grace of God we are joined this prayer meeting. And when you say in your spirit, yes Lord, I am a soldier of Jesus, I am ready to pray, hallelujah, constantly, continuously, still I see a breakthrough, the Spirit of the Lord will help you. जब आप अपने दिल से हालेलुया पाकरू को बोलेंगे, हालेलुया पाकरू मैं तैयार हूं, हालेलुया, the Holy Spirit will help you. और तभी पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा जब आप आत्मा में तैयार होगे. Amen, hallelujah. So how to pray constantly? और किस तरह से हमने लगातार दुआ करनी चाहिए. As I told you before starting your prayer, जब आप दुआ करने से पहले you should know the Christ is in you. पहले आपको ये समझ होना चाहिए कि प्रभु यीशु आपके अंदर निवास करता है. You are in the kingdom of God. और आप परमेश्वर के बादशाही में हो. All born again person have a privilege. They are entered the kingdom of God. और जितने परमेश्वर से जो जन्मे हुए हैं उनका ये अधिकार है, उनका सौभाग्य है कि वो परमेश्वर के हुजूरी में जा सकते हैं. And the Bible, Jesus said in John chapter 3 verse number 3 and verse number 5, unless you are born again, you are not able to enter the kingdom of God. Verse number 5 says, unless you are born of the water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. यूहन्ना 3 में लिखा है कि जब तक आप नए सिरे से जन्म ले
लेंगे तब तक आप परमेश्वर के बादशाही में जा नहीं सकते हो। जब तक आप पानी से और आत्मा के जरिए जन्म नहीं लेते हो, परमेश्वर की बादशाही में जा नहीं सकते। So we are born again. We are already entered in the kingdom of God, and the kingdom of God is within us. और हम नए सिरे से जन्म लिया है और प्रभु यीशु के राज्य में हम उसके हिस्सेदार बन गए So हैं। those who are in the kingdom of God, you can raise your hands and say, Lord, I thank you. I am in your kingdom and your kingdom is in me. और जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, वो परमेश्वर के राज्य में है, वो अपने हाथ उठाकर कहेंगे, प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपके राज्य का हिस्सा हूँ। As you receive Jesus, Jesus transformed you from the kingdom of darkness into kingdom of light. जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो आप अंधकार से निकाल के उसके अद्भुत ज्योति में आ गए। Now you know the God's will is peace for your life. और अभी आप जानते हो कि परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी के लिए शांति है। And you should live in love. और आपने प्रेम में, प्यार में जीना है। And you should live in good health. और परमेश्वर की मर्जी है कि आप अच्छे सेहत में रहो। So we must find out the will of God by the help of the word of God. और हमने परमेश्वर की मर्जी को उसके कलाम के जरिए जानना है। When we read the word of God, जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, the Holy Spirit will reveal the will of God, the plans of God, the thoughts of God through His words. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो पाक रूह हमें बताता है उसके कलाम के जरिए उसकी इच्छा और उसकी मर्जी। So if you interested to have a constant, continuous, prevailing prayer, और आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना लगातार उसके साथ बनी रहे, beyond 10 minutes, beyond 15 minutes, at least 1 hour, आप चाहते हैं कि सिर्फ 10-15 मिनट नहीं, कम से कम 1 घंटा आप उसके साथ बिताएं। so you have to work out for that by reading the word of God, by studying the word of God. Hallelujah. Because Bible says by hearing the word of God, the faith is produced. और जब आप चाहते हैं कि आपका प्रार्थना की जिंदगी बढ़े तो आपने लगातार कलाम को सीखना है, कलाम को पढ़ना है, क्योंकि जब आप कलाम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन में आपका विश्वास बढ़ेगा। Amen. I told you, as a born again believer, we have faith in us, but we have to develop that faith. We should grow in that faith. और जब हम नया सिरे से जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर विश्वास तो रहता है, पर उस विश्वास में हमें बढ़ते रहना है। So I think you have decided to pray constantly, continually. Am I right? और जिन्होंने निर्धार किया है कि हम लगातार और ज्यादा समय प्रार्थना करेंगे, So Holy Spirit will help you. It is not by your strength, it is not by your power, it is through the Holy Spirit. और ये आपके शक्ति से और आपके सामर्थ्य से नहीं होगा, पर ये पवित्र आत्मा के जरिए होगा, क्योंकि वो उसका वचन कहता है, ना शक्ति से ना सामर्थ्य से, पर तेरी आत्मा के The जरिए। carnal mind may oppose. He will say, Roshan, you cannot pray more than 10 minutes. That is a lie. You should tell, by the help of the Holy Spirit, by the grace of God, I will pray constantly. Still, I will see the breakthrough. और जब हम दुआ करते हैं तो हमारी सोच हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं, तू ज्यादा दुआ नहीं कर सकता है, पर हमने कहना चाहिए कि पवित्र आत्मा के जरिए, उसके बल के जरिए मैं दुआ करूंगा। And again, your mind may, I will speak to you. एक बार दुआ किया बस, हालेलुया, खुदा का मर्जी है, मिल जाएगा. We should not be like that. Hallelujah. We should pray continually. और हमने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक बार दुआ करने से परमेश्वर की मर्जी है तो मिल जाएगा, पर हमारी प्रार्थना लगातार की होनी चाहिए। So once we know what is the will of God through the word of God, और जब हम जानेंगे कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, उसकी इच्छा क्या है, once we learn, हम लोग खुदा की मर्जी समझने के बाद, once we find what is the will of God through the word of God, जब हम परमेश्वर की मर्जी क्या है ये जान लेंगे उसके कलाम के जरिए, जानने के बाद एक बार जान लिया यही खुदा की मर्जी है, then it is your responsibility to hold on that will and pray till you see it. जब आप जान जाएंगे कि उसकी मर्जी क्या है, तब आपने उसके ऊपर स्थिर रहना है और उसमें आगे बढ़ना है। Normally when you study the scripture, you will have an inner voice in your spirit, will witness you. Holy Spirit will witness you. One, the written will be there through the Bible, and second, the Holy Spirit witness will be there in your spirit. When two witnesses are there, you must, hallelujah, aggressive in the prayer. और जब परमेश्वर के वचन को आप लगातार पढ़ते रहोगे
तो परमेश्वर की आत्मा आपके बात करेगी। और जब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा के जरिए बात किए जब एक होगा, तो आपने एकदम अपना पूरा शक्ति और सामर्थ डाल के उसके ऊपर जोर डाल के दुआ करनी है। सोचिए, हालेलुया, मैंने अभी बाइबल पढ़ने के लिए स्टार्ट किया। Hallelujah. I want to know what is the will of God regarding the church. Hallelujah. And the God revealed me through His words. And as He's revealed through His words, I'm thanking God. And I will have a witness of the Holy Spirit in my spirit. और जब मैं अगर कलीसिया के लिए दुआ कर रहा हूं, तो उसके वचन के जरिए पहले मुझे पता चलेगा कि परमेश्वर की मर्जी क्या है और उसका आत्मा मुझे प्रकट करेगा। As I continue with the word, the Holy Spirit will witness in my spirit. और जब मैं वचन में आगे बढ़ता हूं, तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर गवाही देगा। So what I need? First I need a word of God. पहले मुझे परमेश्वर के वचन की जरूरत है। And second, I must have a witness of the Spirit, Holy Spirit in my spirit. और दूसरी बात है कि मेरे रूह के अंदर गवाही होनी चाहिए। Or the assurance of the Holy Spirit in my spirit. और मेरे अंदर ये गवाही होनी चाहिए कि ये परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कहा है। Once it is convinced, when it is confirmed in my spirit, I should hold that till it is going to fulfill. और जब तक वो ना हो जाए, तब तक उसको थामे रखना है और उसको बोलते रहना है और दुआ करते रहना है। Hallelujah. In Numbers 23:19, God is not a man that He should lie. और हम देखते हैं कि हम जब गिनती 23:19, God is not a man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. As He said, will He not do it? Or as He spoken, will He not fulfill it? और हम देखेंगे कि गिनती की किताब में 23:19 में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और वो ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। Once you received this revelation about the will of God, जब आप जान जाएंगे कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, now you have to build up your mind to the mind of Christ. और अभी अपने दिल और दिमाग को आपको तैयार करना है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, वो उसके बाद चलने के लिए। आपको मालूम पड़ा खुदा का मर्जी क्या है करके आपने खुदा का कलाम पढ़ा और पाखरू ने आपका दिल में बात किया, so you know now what is the will of God. Now you are prepared to pray. When you are preparing to pray, you have to prepare your mind. You must have the mind of Christ. और जब आप दुआ करने के लिए तैयार हो जाते, तो आपके अंदर वो सोच होनी चाहिए जो मसीह की सोच है। How you can have the mind of Christ? और किस तरह से आपके अंदर परमेश्वर की सोच हो सकती है? Give me a second. Okay. By declaring this word, you have to say, God is not a man. और आपने इसी वचन को कबूल करना चाहिए और लगातार कहना चाहिए कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, That He should lie. और वो कभी झूठ नहीं बोलता है। Or a son of man that He should change His mind. और वो मनुष्य नहीं है जो अपनी इच्छा को बदल दे। As He said, He will do it. और उसने जैसे कहा है, वो उसी तरह से वो पूरा करेगा। As He spoken, He will fulfill it. और उसने जिस तरह से कहा है, उसके वचन को वो पूरा करेगा। And if you have a gift of tongues, you can release that riba rosaka like a lion roars. You must roar in the spirit because you know what is the will of God for your life now. जब आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है आपके जिंदगी में, आप एक गरजते सिंह के समान गरजते हो और अपने जो अन्य भाषा में प्रार्थना करके दुआ करके अपने ब्लेसिंग को हासिल करते हो। Because you are a warrior, you are a soldier, you know what is the will of God. Hallelujah. Now you are here to bring that will be fulfilled on this earth. और जब आपको उसकी मर्जी पता चल जाती, आप उसकी मर्जी पूरा करने के लिए इस पृथ्वी में आप अपना जतन करते हो। So as you pray continuously, you may sweat. और हो सकता है जब आप लगातार दुआ करते हो, आप पसीने से भर जाओगे। Maybe you may get some distraction. Hallelujah. Don't give up. Pray continuously. Hallelujah. Pray with zeal. Pray with passion. Pray with burden. Pray with confidence.
because you know what is the will of God now. जब आप दुआ करने बैठेंगे तो बहुत सारे आपके बीच में रुकावट आ सकती है, पर वो सारा बाजू में रखकर आपने लगातार अपने आप को प्रार्थना में देना You है। have to keep on declare Jesus is the same yesterday, today and forever. He is in me. He will do this miracle. He will do this healing. He will bring this miracle, breakthrough in my life. और आपने इसी बात को कबूल करना है कि यीशु मसीह आज मेरे अंदर जीता है और ये जो बातें उसने कही है वो जरूर मेरी जिंदगी में पूरा करने वाला To है। have a constant prayer, to have a breakthrough in our life, this revelation is very important that Christ lives in me right now. और अगर हमें जिंदगी में ब्रेक थ्रू देखना है, बदलावट देखना है, तो पहले ये जानना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे अंदर जीता है। Yes, many people believe in Jesus, but it's most important that He lives in me. He lives in every born again soul, spirit. और ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह हर एक जो नए सिरे से जन्म लेता है उसके अंदर वो निवास करता है। Those who truly repented, to those who truly rejected the sin and received Jesus in their heart, He will never leave you, never forsake you. He is there to make you soldier. He is there to make you champion. और जब जो नए सिरे से जन्म लेता है उनके अंदर वो जीता है ताकि वो उनको प्रगति की तरफ और सक्सेस की तरफ लेकर जाने के लिए। Hallelujah. As you started your the constant prayer, और जब आप अपने लगातार दुआ शुरू करते हो, hallelujah, you have to speak, quote the word of God. आपने परमेश्वर के कलाम के अनुसार दुआ करनी है। You are quoting the word of God, not God. परमेश्वर के लिए आप खुदा का कलाम कोट नहीं कर रहे हो. You are not quoting the word to God because God knows all the word. You are quoting the word to the spiritual realm that opposing the will of God. और आप जब कलाम के जरिए दुआ करते हो, आप परमेश्वर को बताने के लिए नहीं, पर जो आत्मिक रेल्म है उसके ऊपर आप घोषित करते हो परमेश्वर के कलाम को। Just few minutes before we saw there is opposing power around us. We have evil principalities. We have dark powers. We have rulers of darkness. We have a spiritual host in wickedness. So we are using this word against them, not God. We are not fighting with God. We are not fighting. खुदा के साथ हम fight नहीं कर रहे. We are fighting against these forces. और हम देखते हैं कि हमारे विरुद्ध कितने सारे प्रधान और अधिकारी और संसार के अधिकारी और हाकिम हैं, हम उनके विरुद्ध खड़े रहते हैं। और जब हम वचन कबूल करते हैं, हम इनको बोलते हैं कि ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। प्रेयर का मतलब नहीं है खुदा के साथ कुश्ती लड़ना। प्रेयर का मतलब नहीं है कि खुदा के साथ झगड़ा करना। In the New Testament, God has given all the blessing to us and He has revealed those blessings in the Word of God. But there is an opposing power. They are blocking our answer. So we are fighting against them with God. खुदा के साथ मिलकर, पाखरू के सहायता से, पवित्र आत्मा से भरकर, हालेलुया, we are fighting against these opposing powers. और हमारे विरुद्ध जो आत्मिक आकाश में जितने जो शक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ है, उनके अगेंस्ट हम लड़ते हैं। Because they have an agenda against you, against your family. क्योंकि वो उनके जो बुराई का है, जो शैतान का राज्य है, वो हमारे विषय में और हमारे परिवार के विषय में सिर्फ बुराई उसने रखा है। So therefore God has given His word, God has given His spirit, so we can pray and destroy the will of the devil. और इसीलिए परमेश्वर ने अपना कलाम दिया और आत्मा दिया है ताकि शैतान के राज्य को हम नाश कर सकें। So we know God is not like a man that He should lie, or a son of man that you should change his mind. As He said, He will do it in our life. और जिस तरह से लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे। He is same yesterday, today and forever. हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कल, आज और युगान युग सदा के लिए है। 2 Corinthians chapter 1 verse number 20, for all the promises of God are yes in Christ and amen in Him for the glory of God through us. हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन 1 में 1:20 में, for all the promises of God are yes in Christ and in Him amen. और क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वह सब उसी में हाँ के साथ है। So you see one scripture in the promise in the Bible. इसीलिए हम जब परमेश्वर के वादे को जब देखते हैं, For example, by His stripes
stripes we are healed, क्योंकि उसका वादा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, and he has taken all our infirmities and sickness upon him. और हमारी सारी कभी कमजोरियों को उसने अपने पर ले लिया है। Now you have a choice. अभी आपके पास एक चुनाव है। You can think it is spiritually he is taken, so I'm going to suffer physically. और वो आप कहेंगे कि उसने शरीर में अपना हमारा सारा दुख तकलीफ को लिया, तो इसीलिए मैं शरीर में नहीं नहीं, आप ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसा टीचिंग है, दूसरा कलीसिया में सिखाता है। जब यीशु ने कोड़े खाए, सही है, वो उसने स्पिरिट में खाए, इसलिए आप शरीर में बीमारी में रह सकता है, ऐसा वो लोग सिखाता है। यू हैव ए चॉइस, यू कैन बिलीव एंड लिव इन सिकनेस, नो प्रॉब्लम, बट एज ए सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट यू कैन सीक द विल ऑफ गॉड, गॉड विल रिवील यू। यीशु मसीह ने सचमुच मेरे सारे बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, सो आई शुड हैव ए हेल्थी लाइफ। Hallelujah. So once you know the will of God, जब आप परमेश्वर की मर्जी को जान लेंगे, hallelujah, the scripture says in Christ that promise, that prophecy is yes to me. और जो भी प्रतिज्ञा उसने दी है वो मेरे लिए हाँ और आमीन है। And that Christ is in me. और जब यीशु मसीह मेरे अंदर जीता है, Hallelujah. So I want to experience that promise. और जो प्रतिज्ञाएं उसने दी है उसको मैं अपने जिंदगी में प्रकट देखना चाहता हूँ। So when you are preparing your mind, you have to speak the scripture. Yes, in Christ Jesus, this promise is yes and amen for me. I am qualified because of Jesus Christ. और जो प्रतिज्ञाएं दी है मेरे लिए, वो मेरे लिए हाँ और आमीन है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर जीता है। Because of Jesus, I am qualified to receive that promise in my life. और यीशु की वजह से मैं काबिलियत पाता हूँ कि ताकि वो सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए, Because Christ has paid the price for my salvation. क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए कीमत चुकाई है ताकि मुझे नया जिंदगी मिले। As you continue praying, और जब आप लगातार दुआ करते हो, you can quote Matthew 24:35, the heaven and earth will pass away, but the word of God never pass away without fulfilling it. और आप जब प्रार्थना करते हो आप कह सकते हैं आसमान और धरती टल जाएगी पर तूने लिखे हुए वचन कभी नहीं टलेंगे। So as you constantly praying, you need the word of God. और जब आप लगातार दुआ करते हो तभी आपको चाहिए कि परमेश्वर का वचन आपके साथ रहे। So it is good when you are reading the word of God, you have to write down the promises of God, hallelujah, in your diary. और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, सीखते हो, अपने उस कलाम को, जो वादा को, उसको आपने लिखना है। Still it is clear, you can make a study on that scripture, study on that promise. Is it really applicable to you? So you can claim it and experience it. और आपने उस कलाम को, उस वादे को लिखना है और उसको लगातार पढ़ते रहना है और कबूल करना है जब तक वो आपके अंदर प्रकटीकरण ना बन जाए। आपने अगर कलाम देखा, आपको उसके ऊपर कुछ डाउट है, ये सचमुच मेरे लिए क्या, इजराइल लोगों के लिए क्या, उसके लिए क्या, इसके लिए क्या, yes, it is a good doubt. You can do the study on that scripture. सचमुच ये वचन मेरे लिए है या नहीं है करके आप स्टडी कर सकता है। You can ask the Holy Spirit. Once you have the word, once you have a witness of the Holy Spirit, now you have to possess that, hallelujah, in your spirit. और जब आपके पास कलाम है और आत्मा के जरिए वो प्रकट होगा आपके साथ, वो विश्वास में, तभी वो आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। And in Hebrew chapter 4 verse number 12 says, for the word of God is living, powerful, sharper than any two-edged sword. और परमेश्वर का वचन इब्रानी की किताब में 4:12 में लिखता है कि The word of God is living. खुदा का कलाम जिंदा है, जैसे मैं जिंदा है, खुदा का कलाम जिंदा है। Hallelujah. It is living, it is powerful and sharper than any two-edged sword. क्योंकि परमेश्वर का जो वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेद देता है। To have a constant or continuous prayer life, first we must have the word of God in our heart, in our mouth and in our mind. और जब आप लगातार प्रार्थना करते होगे तो परमेश्वर का वचन आपके साथ रहना चाहिए, आपके सोचों में, आपके दिलों में और आपके एक लगातार prayer life होने के लिए, to have a constant continuous prayer life, we
have the word of God in our heart, in our mouth and in our mind. अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना की जिंदगी लगातार बनी रहे तो आपके परमेश्वर का कलाम आपके सोच में, आपके दिल में और होठों में रहना चाहिए. You want your prayer life should be more than 10 minutes, 15 minutes, at least it should be a 1 hour a day. You must work out to deposit the word in your spirit. और अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना की जिंदगी बढ़ती जाए, बढ़ते जाए, तो आपने परमेश्वर के कलाम को अपने दिल में रखना है. Because the word of God is living. क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा है. It is powerful. और वो प्रभावशाली है. It is sharper than any two-edged sword. और वो दो दाई तलवार से भी बहुत तेज है. Amen. And again in Isaiah 55:10, the God explains about his promise, about his word. For just as a rain and the snow fall from heaven and do not return without watering the earth, making it bud and sprout and providing the seed to sow and food to eat. Verse number 11, it is the same with my word. My word that proceeds from my mouth will not return to me empty, but it will accomplish what I please and it will prosper wherever I send. और ये लिखा है कि हम यशायाह की किताब में 55 में 10 पढ़ते हैं, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरती है और वहाँ यहाँ ही लौट नहीं जाती, वरन भूमि पर पड़कर उपजाती है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलेगा. वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा. We are in the series of hallelujah supernatural breakthrough, how to receive the supernatural breakthrough in our life. और जिस तरह से हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हम एक ब्रेक थ्रू हमारे जिंदगी में पा सकते हैं. We done a study. We saw to receive a breakthrough what we needed. और हमने अभी तक सीखा कि अगर एक ब्रेक थ्रू हमें चाहिए तो हमने क्या करना चाहिए. So in one of the key is the constant prayer, continuous prayer. और एक और चाबी है कि जहाँ पर हम लगातार दुआ करते हैं. So today we are studying how to have that constant continuous prayer life. और आज हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हमारी जिंदगी में लगातार और हमेशा चलता हुआ प्रार्थना जिंदगी रहेगी. So to have a constant or serious or a continuous prayer life, first we should know what is the will of God before you are praying. और जब हम लगातार की दुआ की जिंदगी अगर जीना चाहते हैं तो पहले परमेश्वर की मर्जी क्या है ये हमने जानना चाहिए. His will is revealed in His word. और उसकी इच्छा उसके वचन में ही प्रकट होती है. So when you are reading the word of God, the Holy Spirit will reveal His will to you. और जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो पाखरू हमें उसकी मर्जी को प्रकट करेगा. And Holy Spirit will give you the witness in your spirit, assurance in your spirit, confirmation in your spirit. और पाखरू हमारे दिल में गवाही देगा उस कलाम के जरिए. So you have the word, written word in your hand, you have the witness of the Holy Spirit in your heart. और दो बातें आपके रहेगी, कलाम आपके पास रहेगा और पाखरू की गवाही आपके दिल में रहेगी. Now you should be serious to pray so His will be fulfilled on this earth. और अभी आपने सीरियस होना चाहिए अपने बुलावट के लिए और लगातार दुआ करती रहना चाहिए. So to have that seriousness, और अगर आपको अपने प्रार्थना जिंदगी में गंभीर होना है, so we must have the word of God. हमारे पास जरूरी है कि परमेश्वर का वचन और उसका कलाम रहना चाहिए. We saw in Hebrew chapter 4 verse number 12, we saw the word of God is living, powerful and sharper than two-edged sword. और हमने जिस तरह से हिब्रू में सीखा है कि परमेश्वर का वचन तेज है और दो दाई तलवार से भी तेज है. It is living, जिंदा है. वो जिंदा है. It is powerful. और वो प्रभावशाली है. It is sharper than any two-edged sword. और वो दो दाई तलवार से भी तेज है. And we just saw in Isaiah 55 verse number 11, it will accomplish, hallelujah, the will of God on this earth. और जो उसकी मर्जी है उसको वो पूरा करेगा. So hallelujah, I'm ending my study for today. और यहाँ पर आज के कलाम को मैं खत्म करूंगा. So
our faith should be based on the word of God. और हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। Our life should be based on the word of God. और हमारी जिंदगी खुदा के कलाम के साथ होनी चाहिए। Our prayer life should be based on the word of God. और हमारी प्रार्थना की जिंदगी की परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। So next week we are going to study how to use the word against the problem. और हम अगले हफ्ते सीखेंगे कि किस तरह से हमने कलाम को इस्तेमाल करना है हमारे जो प्रॉब्लम के अगेंस्ट। Hallelujah. We saw why we are not able to see a breakthrough in our life. और हम देखते हैं कि क्यों हम हमारे जिंदगी में एक ब्रेक थ्रू नहीं देख सकते हैं। Because there is opposing powers. और हम देखते हैं कि हमारे विरुद्ध ऐसे शैतान के कार्य रहते हैं। They desire that we should be discouraged. और वो हमेशा चाहते हैं कि हम निराशा में रहें। Therefore, they are hindering the God's will be done in our life. इसीलिए वो रुकावट बन जाते हैं कि परमेश्वर की मर्जी पूरा ना करने But they are not powerful. The powerful is the one who is in you. पर वो शक्तिशाली नहीं है क्योंकि पर जो हमारे अंदर निवास करता है वो सबसे बढ़कर है। He has crushed the head of the serpent. और उसने शैतान के सर को कुचल दिया है। And he has all authority and power, and he has given to us in Christ Jesus. और सारा सामर्थ उसके पास है और वो सामर्थ उसने हमें दिया है। So let us pray, hallelujah, according to the will of God. इसीलिए हम दुआ करेंगे परमेश्वर के मर्जी के अनुसार दुआ And करेंगे। let us win the battle in the name of Jesus. और हम हमारी लड़ाई को जीतेंगे यीशु मसीह के नाम Lift से। our hands and say, Lord, I thank you. Health is mine in Christ Jesus. और हमारे हाथों को उठाकर हम कहेंगे कि चंगाई मेरी है यीशु के नाम I से। receive perfect health in my body, in my mind, in my soul, in the name of Jesus. और मैं तंदुरुस्ती चाहता हूँ मेरे शरीर आत्मा प्राण में यीशु मसीह के नाम से। The victory is mine in the name of Jesus. और सफलता मेरी है यीशु मसीह के नाम से। Success is mine in the name of Jesus. और सफलता और कामयाबी मेरी है यीशु मसीह के नाम से। I am called to rejoice in Christ. I will rejoice in the name of Jesus. और मुझे इसीलिए बुलाया गया है कि मैं परमेश्वर में आनंदित रहूं। Hallelujah. Lift your hands and thank the Lord. Father, I thank you revealing us how to pray according to your word, oh God. परमेश्वर हम शुक्र करते हैं कि आपने हमें सिखाया कि किस तरह से हमने दुआ करनी The चाहिए। heaven and earth may pass away, but your words will remain forever. परमेश्वर आसमान और धरती टल जाएगी पर आपका वचन कभी नहीं टलेगा। You are not like a man that you should lie, nor a son of man that you should change your mind. और तू परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो झूठ बोलेगा। तू आदमी नहीं है कि अब बोला हुआ वचन को उल्टा हो जाए। As you said, you will do it in my life. और जैसे तूने कहा है वैसे तू मेरी जिंदगी में पूरा As you करेगा। spoken, it will be fulfilled in our life, in our family, in this ministry, in the name of Jesus.